नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं यहाँ पे एक अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक स्टूडेंट के रूप में हूँ जो 2019 के रिजल्ट में फेल हुआ था। तो आज वही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कैसे क्या चीज़ें बदलती हैं और क्या कमियाँ रह गई थी। मुझे याद है जब रिजल्ट आया था 2019 में, उस दिन जब वैसे मुझे अंदाज़ा था कि सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि टाइपिंग वगैरह दे के आया था, स्टेज 1 भी दिया था तो लगा था हो जाएगा। जब सर्च किया तो उसमें आता है ना, पीडीएफ में सर्च करने कीजिए तो आता है नॉट मैच फाउंड ऐसे करके आता है रोल नंबर डालने पे। तो तब भी लगता है कि स्क्रॉल कर लो, हो सकता है कहीं सर्च हो ना पा रहा हो, सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो फाइनल रिज़ल्ट नहीं हुआ था, बड़ा खामोशी का दिन होता ही है, बड़ा शर्मिंदगी भी लगती है अपने आप से। जब फ़ोन वगैरह आता है तो और ज़्यादा ही लगता है कि इस लायक थे ही नहीं। तो एक बहुत ही अ, लगता है कि किसी लायक ही नहीं है। ये तमाम चीज़ें लगती हैं, स्कैम हुआ, धाँधली हुआ, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन मन में था कि सिलेक्शन लेना है, तैयारी करना है, वो 2 दिन बाद से फिर वो बनता है, आत्मविश्वास बनता है। लेकिन एक गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ गाइडेंस सही ना मिले, तो सिलेक्शन लेट हो जाता है। इसीलिए जब से मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ या नहीं बनाया था, जितने लोग मिलते थे तब भी मैं हमेशा गाइड करता रहता था, सही गाइडेंस कि सिलेक्शन जल्दी हो जाए। यहाँ पे एसएससी में देखता हूँ 4-5 साल लोग लग जाते हैं, मेरा एक ही बार में सिलेक्शन हुआ था। तो लोग बताता रहता था कि ऐसे-ऐसे पढ़ना चाहिए या कैसे क्या करना चाहिए और तमाम चीज़ें होती हैं। एक गाइडेंस प्रॉपर मिल जाता है तो सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप लोगों को प्रॉपर और सही गाइडेंस मिले और सही कंटेंट मिले। मेन मकसद यही रहता है, वैसे कंटेंट मार्केट में तमाम भरे पड़े रहते हैं। वो सब तमाम कमियाँ जो 2018 में मैंने की थी, वो आपको वही सब बताएँगे कि आपको क्या कमियाँ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं यही सब बताता रहूँ आप लोगों को सिलेक्शन होने के बाद ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ा था, वैसे पढ़ा था, तो अलग बात है, वो सब बताते हैं। लेकिन फेल हुआ, असफल हुआ, वो भी बताना आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों चीज़ आपके पास जानी चाहिए। आपको उसमें से सही चीज़ ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे 2019 का पहले ओएमआर बेस होता था और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 में टाइपिंग हुआ था 21/4/2019 को और नहीं हुआ यहाँ पे, उसके बाद आज आपके सामने हूँ। 2021 में रिज़ल्ट आया तब हो गया, हालाँकि उसके पहले मैं क्लर्क की जॉब करने लगा था, एलडीसी, लोअर डिवीज़न क्लर्क जो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू होता है। एक 2019 का दिन था, एक 2021 का दिन था, हालाँकि दोनों में 2 चीज़ कॉमन थी, नींद उस दिन भी नहीं आई थी, नींद 2021 में भी नहीं आई थी। मुझे क्या मेरे घरवालों को नींद मम्मी-पापा को भी नींद नहीं आई, सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को हुई थी। और जब रिज़ल्ट नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा दुःख भी उन्हीं को हुआ था, तब भी नींद नहीं आई थी। तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें बदलती रहती हैं। हालाँकि आरओ मेरा नहीं हुआ था, एआरओ में हुआ था और कंप्यूटर असिस्टेंट में हुआ था। लेकिन हो गए, अधिकारी बन गए थे, ये बहुत बड़ी बात थी कि क्लर्क थे और एआरओ बन गए थे। तो पल अलग ही होता है, वो पल आप लोगों को जल्दी मिलेगा जब आप लोगों को सिलेक्शन होगा। वो खुशी के पल अलग ही होता है, वो आप बयाँ भी नहीं कर सकते या आपके माता-पिता की आँखों में जो खुशी होती है, वो भी सो नहीं पाते हैं। वो पल बयाँ नहीं किया जा सकता, वो इतना खुशी होती है उनकी उनको भी। खुद तो होती है, साथ में माता-पिता सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को होती है, हमसे ज़्यादा खुशी शायद उनको होती है। ये सब तमाम चीज़ें हैं, आप लोगों के साथ भी बहुत जल्द ये सब पल आने वाला है। खुशी वाले पल आने वाले हैं, दुःख के पल तो नहीं आएँगे क्योंकि मैं हूँ आप लोगों को सही गाइडेंस देने वाला, सही गाइड करने वाला। बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है और नंबर मेरा कितना आया था ये चीज़ें बता देता हूँ और फेल क्यों हुआ वो भी चीज़ बताऊँगा। स्कोर मेरा आया था 160 के आस-पास आया था, 159-60 ऐसे था और रीजनिंग में आया था शायद 32-33 ऐसे ही आया था। तो 100 कितना 92 नंबर के आया, तो कट ऑफ शायद 205 के आस-पास गया था। मेन गलती अगर देखा जाए, मेन गलती कहाँ हुई थी, तो गलती हुई वहाँ पे टाइपिंग में। शायद टाइपिंग में अगर 50 नंबर के आस-पास आ जाता तो हो जाता, हो ही जाता। 160 और वहाँ पे अगर 49 नंबर आ जाता या 48 नंबर आ जाता, 209 हो गया था और 205 कट ऑफ गई थी ओबीसी की, ठीक है? तो यहाँ पे मेरी मेन गलती हुई टाइपिंग की, लेकिन यहाँ भी आपको स्कोर बढ़ा सकते थे और बढ़ाना भी चाहिए। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, एक तो गलती ये होती है बहुत सारे बच्चे कंटेंट बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। कंटेंट इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे, पीडीएफ इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे, शायद उतना पढ़ भी नहीं पाएँ। और जो एग्ज़ाम में याद ही नहीं आएगा आएगा तो पढ़ने का क्या फ़ायदा? कंटेंट उतना ही पढ़िए जो आपको याद कर सकें, जितना आप रिवीज़न कर सकें।
बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की उत्सुकता को ख़त्म कीजिए आप लोग। पीडीएफ बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना कोशिश कीजिए। एकदम लिमिटेड कंटेंट पढ़िए, जो आपके काम लायक है, ठीक है? तब जाके मज़ा आएगा, नहीं तो ऐसे घूमते रह जाओगे सब, ठीक है? घूमते नहीं, सिलेक्शन तो होगा ही। तो क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं ना इसीलिए। तो आपको क्या करना है, कंटेंट जो है लिमिटेड रखना है, लिमिटेड कंटेंट। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकें, 5 घंटे, 7 घंटे। 5 बार 7 बार रिवीजन कीजिए क्योंकि मैं जॉब कर रहा था उसके बाद मन में ये था कि हमको निकालना है, यूपी जाना है क्योंकि कोलकाता में मेरी पोस्टिंग थी। वैसी एक आग रहनी चाहिए आपके मन में, दिल में कि हमको ये निकालना है, नौकरी लेना ही लेना है। अगर ऐसी आग रहती है तो थकान वगैरह, नींद वगैरह सब गायब हो जाती है। जब पढ़ाई बैठते हो, जब कुर्सी दिखती थी, हाई कोर्ट दिखता था या सचिवालय दिखता था, तो उस टाइम बात अलग होती तो खूब एकदम जोश, जुनून डबल हो जाता था और पढ़ने में मज़ा भी आता था, मन लगता था पढ़ने में। और दूसरी गलती मैंने की थी टाइपिंग को लेकर के, टाइपिंग को लेकर के बड़ी गलती की थी। टाइपिंग उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था, ना तो किसी को इतना यूट्यूब चैनल पे भी उतना कुछ था नहीं, तो आराम से मैं टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाता था, टाइपिंग करता था, चला आता था। कि कोई गाइड करने वाला था नहीं, यही की सिर्फ़ गाइड की कमी हो जाती है। लोग बताने वाले नहीं मिलते हैं, कि कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जजमेंट आता है, क्या आता है। मैं नॉर्मल स्टोरी वगैरह टाइप करके जाता था, तो वहाँ पे वैसे ही मैटर मिलता था, अपना टाइप किए चले गए। कोई ऐसा था नहीं जजमेंट आएगा, क्या नहीं, उतना जागरूकता भी नहीं थी। तो वो सब चीज़ें वहाँ कमी रह गई। उसके बाद लेकिन मैं मन बना लिया था, इस बार कोई कमी नहीं रहेगी। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, खूब मन लगा के अच्छे से पढ़ा और रिवीज़न किया। साथ ही साथ अपना टाइपिंग पे खूब टाइम दिया। मेरी जब स्पीड आई टाइपिंग में, जब यहाँ से फ़ेल हुआ, तो टाइपिंग में उसके बाद मैंने खूब मेहनत किया और अच्छी खासी स्पीड लाया। 50-55 आने लगी थी स्पीड। तो आराम से यहाँ पे सिलेक्शन हुआ 2021 में सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे स्कोर यही था 160 ही 61 आया था, लेकिन टाइपिंग में नंबर आ गया था 49.3 और एक में आया था 49.7। रिटेन का स्कोर वही 160 ही 61 था और कंप्यूटर असिस्टेंट थोड़ा ज़्यादा था। तो ये सब कमियाँ आपको नहीं करनी है और दूसरी चीज़ ये जब मैं 2021 इसकी तैयारी करने लगा था आरओ का, तो सोशल मीडिया वगैरह छोड़ दिया था। अगर आप अभी से कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जब नोटिफ़िकेशन वगैरह आएगा, तो कोशिश कीजिए आप बंद कर दीजिए क्योंकि 3 महीने आपके पास समय मिलेगा। वो 3 महीने आपको पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी रहेगा। पूरी लाइफ़ आपकी, आपके परिवार की पूरी लाइफ़ बदल सकती है। तो 3 महीने कोशिश कीजिए सोशल मीडिया अवॉइड कीजिए, यूट्यूब पे शॉर्ट वगैरह देखना और रील वगैरह देखना कम कीजिए, बंद कर दीजिएगा 3 महीने और सिर्फ़ पढ़ाई कीजिएगा, खूब मन लगा कर के। दूसरी चीज़ है कि एग्ज़ाम में घबराना नहीं चाहिए क्योंकि मैं टाइपिंग में क्या हुआ था मैं घबरा गया था। इतना ज़्यादा शोर हो रहा था वहाँ पे टाइपिंग का, लग रहा था कि सबकी स्पीड फ़ास्ट है, मेरी ही स्लो है। अपने ऊपर के कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया था, कि अब हो ही नहीं सकता। ये तमाम चीज़ें होती हैं, स्टेज 1 में भी घबराहट होने लगती है, कई बार क्वेश्चन गलत आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो सब इसीलिए होती है मेंटली प्रेशर होता है कि अब मुझे ये बनना ही बनना है, नहीं होगा तो क्या होगा? ये सब तमाम चीज़ों को दूर रखिए, आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए, रिवीज़न कीजिए और अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी मिलते रहेंगे हम और आगे गाइड भी करते रहेंगे और कोई अगर और डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर बताएँगे आप लोगों को। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़, नमस्कार। आशा करते हैं आप भी अगली बार आधिकारिक रूप में मुलाकात होगी। नमस्कार।